विंडो आया है बिग बॉस के घर में, और बिग बॉस 16 में इस बार क्या खास होगा, इस बार घर की क्या है खासियत, हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस घर का ट्रिप। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि इस बार जो है घर में वो पुरानी चीजें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी जो आपको पहले देखने को मिलती थी। हर एरिया की हम आपको जो है दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखिए, इस बार सर्कस थीम बनाई गई है और आपको यहाँ पर हर चीज़ ऐसी लगेगी रंग बिरंगी। सर्कस, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। घर का वो कॉर्नर जहाँ सबसे ज़्यादा बैठकर कंटेस्टेंट बिचिंग करते हैं एक दूसरे की, जो एकदम प्राइवेट कॉर्नर की तरह है, वो मुझे लगता है कि घर का ये कॉर्नर है जो कि गार्डन एरिया में बनाया गया है। बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से अगर बात की जाए तो इस रूम को भी डिजाइन किया गया है। अंदर हम आपको अगर ले जाएंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। पहली बार ऐसा है कि बिग बॉस के घर में एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेडरूम है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो गार्डन एरिया में बनाया गया है, काफी स्पेशियस एरिया है और बाकी कॉर्नर से कटा हुआ है। यानी कि अगर आपको यहाँ बैठकर किसी की बिचिंग करनी हो, बुराइयां करनी हो, तो ये कॉर्नर बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा इसी तरह का विश्व सुंदरी वृक्ष जो है पिछले साल था, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट को बहुत चेंज किया गया है। पहले आपने ट्री उस साइड देखा था, इस बार इस साइड अंदर जाएंगे तो किचन, लिविंग प्लेस, सब चीज़ों की जो है प्लेसमेंट इस बार चेंज कर दी गई है। तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पर क्लाउन और क्लाउन की नाक बनी हुई है बड़ी सी। ये देखिए, जिस तरीके के जॉय राइड्स, जो कलर कॉम्बिनेशंस हम अक्सर सर्कस में देखते हैं, कुछ वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। गार्डन एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे कि रोज सुबह जब लाउड म्यूजिक बजता है तो सभी कंटेस्टेंट डांस करते हुए नजर आते हैं। ये है बिग बॉस का पूल एरिया और इसको भी काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस पूल एरिया की इस बार मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि आपको पूल के पास ही बैठने के लिए बहुत सारा स्पेस है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है घोड़े के सर के आकार के साथ जो है पूरा सिटिंग बनाया गया है। तो उसके नीचे जो है आपको एक ह्यूज सिटिंग एरिया मिलता है जहाँ पर आराम से कुछ लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पर आराम से जो है 5-6 लोग बैठकर आराम से गॉसिप कर सकते हैं। ये स्मोकिंग एरिया है जो कि हम हर साल देखते हैं, जहाँ पर कैमरा जो है अलाउड नहीं होता है और पूल के इधर ही और कुछ लाउंज चेयर्स जो है रखी गई हैं और स्मोकिंग एरिया। और जब बाहर टास्क होते हैं आप जानते ही हैं, तो एक टॉयलेट और एक स्मोकिंग एरिया जो बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी इस बार जो थीम देखेंगे, कलर्स देखेंगे, वो कुछ वैसे ही रहेंगे जिस तरीके के हम हमेशा अक्सर सर्कस में देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट का, एरिया का अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। उसी एरिया में इस घर को बनाया गया है, लेकिन ये बाकी सीज़न के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेशियस लगता है। अब मैं आपको ले जाऊँगी ऊपर मेज़ानाइन बे में, जहाँ पर जेल है और बैठने की फैसिलिटी भी। ये इस बार जो है जेल बनाई गई है और कुछ नए कॉन्सेप्ट की जेल है। हालांकि इसको एक नया नाम दिया गया है, जिस नाम को मुझे लगता है जब बिग बॉस शुरू होगा तब रिवील किया जाएगा। रिंग के टाइप कुछ बनाया गया है और अगर पूरे घर पर नज़र रखनी हो तो आप यहाँ पर बैठकर पूरा आपको जो है गार्डन एरिया, पूरा घर आपको नज़र आ सकता है कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन किस पे नज़र रख रहा है, किसकी दोस्ती हो रही है, किसकी दुश्मनी हो रही है।
में जो है बिग बॉस के जिम एरिया में है। हालांकि जिस तरीके से हर साल मैंने देखा है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग आते हैं, उसके बाद इस बात पर वाकई में विश्वास करना मुश्किल है कि उनके जिम के लिए और हेल्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने ही इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। और काफ़ी छोटा जो है इस बार जिम एरिया देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि बहुत ही, जो पहले बहुत लंबा हुआ करता था, वहाँ पर इस बार एक सोफ़ा रखते हुए आधे में डिवाइड करते हुए इतना ही सिर्फ इस बार जिम को एरिया डेडिकेट किया गया है। यानी कि अगर आप इस सर्कस में आ रहे हैं, सर्कस थीम बिग बॉस के घर में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जिम के लिए शायद आपको इतना समय ना मिले या फिर मारामारी करनी पड़े, क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत कम है। अब जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, बिग बॉस के अंदर का घर, वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये है वो मेन एरिया जहाँ पर बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट लगभग 3 से 4 महीने रहने वाले हैं। लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही ह्यूज मिरर, जहाँ शेर चीता का सर है, और राइट में फिर से आपको सिटिंग्स जो है वो देखने को मिलेगी। इस बार अगर मैं कहूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है, लिविंग एरिया में आप देखिए पूरा वाइट थीम। इस कॉर्नर को बिल्कुल अलग किया गया है बाकी घर से, जहाँ आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ जहाँ वीकेंड का वार होगा, जहाँ बैठकर ये लोग सब सलमान से इंटरेक्शन करेंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरा वाइट थीम रखा गया है। और जंगल थीम की तरह मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पर सभी जानवरों के धड़, अगर कहा जाए, मुंह लगाए गए हैं। ये वही वीकेंड का वार का काउच है जहाँ पर अक्सर कंटेस्टेंट बैठते हैं और बैठने से डरते हैं, क्योंकि सामने स्क्रीन पर होते हैं सलमान खान। और जब वीकेंड का वार हो और सलमान खान आपकी क्लास लगाते हैं, तो वो जो 2 दिन है, हर कंटेस्टेंट इस बात को लेकर ज़रूर डरता है कि सलमान हमारे सामने है, तो ऐसा तो नहीं कि इस हफ्ते हमसे कोई ऐसी गलती हुई हो जिसको लेकर क्लास जो है उनकी लग जाए। तो ये वीकेंड का वार में स्पेस आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ सामने पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइट थीम तैयार किया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत मुझे जो एरिया लग रहा है वो है ये। हालांकि किस पर्पस से तैयार किया गया है, बहुत सारी लाइटें हैं, और मैं लाइटों से मुझे याद आया कि इस बार बिग बॉस के घर में 2300 से ऊपर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा हो, जहां पर सेलिब्रिटीज की या फिर गेस्ट की एंट्रीज हो। ये है बेडरूम। मैं पहले आपको बेडरूम दिखा देती हूँ। 2 जो है बड़े बड़े किंग साइज बेड है। हालांकि अब आप सोचेंगे कि 2 बेड पर 14 कंटेस्टेंट कैसे आएंगे, तो इस बार की खासियत ये है कि यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बेडरूम है, और दूसरा बेडरूम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब बेडरूम कैसे वो डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा दिया जाए, ये जो है देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये पूरा जो थीम है, ज़ेब्रा थीम है, यानी कि सर्कस और जंगल थीम को मिक्स करते हुए ऐसा लगता है कि इस बार पूरा बिग बॉस का घर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 या 4 लोग जो हैं सो सकते हैं। तो 4 कॉन्टेस्टेंट के लिए ये रूम होगा, लेकिन ये बेडरूम उस बेडरूम से अलग है। आप यहाँ पर जो गॉसिप करेंगे वो उधर सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको दिखाई जरूर देगा कि हालांकि उस बेडरूम में हो क्या रहा है। तो इसी से अटैच जो दूसरा बेडरूम है, अब हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। तो ये उस बेडरूम से निकलकर दूसरा बेडरूम है, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 लोग जो है सो सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है, और यहाँ पर एक सिटिंग एरिया दिया गया है जहाँ बैठकर आप गॉसिप कर सकते हैं। और ये एक छोटा स्टेज टाइप बनाया गया है जिस पर पूरे बेडरूम एरिया को बनाया गया है। अगर आप ऊपर देखें थीम, तो जिस तरीके की क्लाउन पेंटिंग्स है जिसके लिए उमंग कुमार जाने जाते हैं, ये उनका जो सारा कलेक्शन है, ये एक पर्सनलाइज जो है टच देता है, क्योंकि हर साल आपको पता ही है कि उमंग जो है वो घर डिजाइन करते हैं। हो रहे हैं विंटेज बेडरूम में, ये पूरा जो है विंटेज थीम रखा गया है। वॉशरूम है, यहाँ 2 बेड है, डबल बेड, और बैठने के लिए बहुत सारा जो है स्पेस है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है तैयार होने के लिए बहुत ही खूबसूरत स्पेस बनाया गया है।
तो मुझे लगता है कि ये बेडरूम जो है बिग बॉस की सारी लड़कियां आकर चुरा लेने वाली है, क्योंकि यहाँ का मिरर काफी इंटरेस्टिंग और बड़ा है। और ये जो एक बीच में सेंटर टेबल स्टूल रखा गया है, ये एक स्टोरेज का भी काम कर रहा है। तो इससे पहले हर बार बेड के नीचे जो है स्टोरेज बनाई जाती थी। जो मैं जितने भी बेडरूम में गई हूँ, मुझे इस बार बहुत कम स्टोरेजेस जो है देखने को मिली है, जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट अपना सामान रखते थे। अब हम आपको ले जाते हैं फायर बेडरूम में। ब्लैक एंड व्हाइट हमने देखा, कार्ड रूम हमने देखा जहाँ पे बहुत सारे क्लाउन के कार्ड्स थे। अब ये था विंटेज फायर। अब हम आपको ले जाते हैं फायर बेडरूम में। ये जो चारों बेडरूम है, इसके बीच का ये जो है कि एरिया बनाया गया है। भले ही हर बार आपको एक या दो ही बेडरूम देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार 4 हैं और इन चारों के बीच का ये एक लाउंज एरिया बनाया गया है जहाँ बैठ सकते हैं आप और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब चौथा बेडरूम जो रह गया हम आपको दिखाने ले जाते हैं, वो है फायर बेडरूम। ये है फायर बेडरूम। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम बेड देखने को मिल रहे हैं, जो है 3, यानी कि 6 लोगों के सोने की जगह। कैप्टन का रूम बहुत ही स्पेशियस है, जो हमने लास्ट के लिए आपके लिए सरप्राइज रखा है, जो हम आपको जल्दी दिखाएंगे। तो ये फायर थीम पे बना है। हालांकि कॉन्टेस्टेंट को ऑप्शन दी जाएगी कि वो जिस बेडरूम में चाहे उस बेडरूम में रह सकते हैं, या फिर टास्क देकर ये डिसाइड होगा। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये बेडरूम भले ही एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन आप एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में क्या चल रहा है पता नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, हर बेडरूम से आपको दूसरा बेडरूम और वहां पर जो लोग हैं वो नजर आएंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ बिग बॉस के लिविंग एरिया, किचन एरिया और कैप्टन। आपको ले चलते हैं किचन में। कहा जाता है कि बिग बॉस के किचन में जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो विनर का दावेदार बन जाता है। तो किचन बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है, स्पेशियस है। पिछले साल जब हम आए तब इतना स्पेशियस किचन नहीं था जितना यहाँ है। और जितने यहाँ पे मिर्च मसाले हैं, उतने ही बिग बॉस के घर में मिर्च मसालों वाली बातें होती हैं, टास्क होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग किचन जो है देखने को मिल रहा है। ये मुझे किचन जो है थोड़ा क्लाउन थीम से हटकर रजवाड़ी, विंटेज, उस तरीके की थीम का देखने को मिल रहा है। और किचन एरिया में भी एक सिटिंग स्पेस जो है वो दिया गया है कि यहाँ पर बैठकर आप चॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया की बात की जाए तो इस बार डाइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा बनाया गया है। आइए, पूरा राउंड टेबल जो है बनाया गया है। ये है बिग बॉस का इस बार का डाइनिंग एरिया, जो कि एक राउंड टेबल की तरह है। और अगर कहा जाए तो ये 16 चेयर से सराउंडेड है। इनके पास ही, डाइनिंग एरिया के पास ही, एक लिविंग एरिया स्पेस की तरह जो है बनाया गया है, जहां पर बहुत सारे काउचेस जो हैं रखे गए हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इशारा कर रहा है रिंग मास्टर की ओर। तो ये रिंग मास्टर कौन होगा? वो जो पूरे गेम को कंट्रोल करेगा, या फिर खुद सलमान खान, जिस तरीके से हमने ट्रेलर में और प्रोमो में सुना है कि इस बार बिग बॉस खुद खेलेंगे। तो क्या यहाँ से सलमान खान की एंट्री होगी? क्योंकि सर्कस अगर कोई चलाता है तो वो है रिंग मास्टर। तो रिंग मास्टर कौन होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाथरूम एरिया में मुझे ये स्पेस देखकर ना पिछले सीजन के तेजस्वी करण याद आ गए। तेजरन, इधर ही एक ऐसा स्पेस बना हुआ था और यहाँ झूला था, और तेजस्वी करण ज्यादातर जो टाइम स्पेंड है वो यहीं पर किया करते थे। इस घर में आकर सडनाज हो, तेजरन हो, इन सबकी याद आई जाती है। अब हम आपको बाथरूम एरिया में ले चलते हैं। वाओ, तितली है यहाँ। मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म सिटी एरिया में बना हुआ है, वो जिस तरीके के मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं सर्कस में, वैसे ही मिरर्स हैं ये, जो आपको मोटा पतला सब दिखाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक मैरी गो राउंड जो झूला होता है वो ऐसा ही होता है कुछ इसके आगे पीछे। तो ये पूरा बाथरूम एरिया है, ये उनके स्टोरेज के लिए जो है स्पेस दिया गया है। ये चेयर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। तो यहाँ पर जो है वाकई में बहुत सारी चीजों की प्लानिंग होती है। बहुत सारी चीजों को लेकर आपने देखा होगा पिछले सीजन में भी जो बाथरूम एरिया था, सबसे ज्यादा बाथरूम एरिया आपको वीकेंड पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये इन लोगों के सब ड्रेसेस आते हैं और ये लोग सब ट्राई करते हैं,
तब इस एरिया को ज्यादा दिखाया जाता है। तो ये वो एरिया है जहां पर सब आके अपने जो है सामान रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जो है स्पेस क्रिएट किए गए हैं। लेकिन जब आप सर्कस में घुसे तो जिस तरीके की डेकोरेशन देखने को मिलती है, कुछ वैसी ही डेकोरेशन जो है यहाँ देखने को मिल रही है। इस बार उसी स्पेस में जिस तरीके से पूरे घर का सेटअप किया गया है, खासियत ये है कि उसी स्पेस में आपने उसको और बड़ा ये लग रहा है। ये है कैप्टन का बेडरूम। मतलब कैप्टन बनने के बाद इतनी ज्यादा लग्जरी मिलेगी ये सोचा नहीं था, लेकिन इस बार कैप्टन बनने के लिए हर कोई लड़ेगा जब उन्हें नजर आएगा कि इतना स्पेशियस बेडरूम है और जैकुजी भी है। तो ये बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत बड़ा लाउंज चेयर टाइप पर लगाई गई है और कैप्टन को फैसिलिटी मिलेगी अकेले सोने की इस ह्यूज बेड पर। ये जो रूम है अगर मैं कहूँ तो बाकी रूम से ज़्यादा स्पेशियस है, बाकी रूम से ज़्यादा, और ये घर में एंटर होते साथ ही यानी कि जो कैप्टन है उसकी नज़र सब जगह रहेगी, ना सिर्फ किचन लिविंग एरिया बल्कि बाहर गार्डन एरिया में क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों पर। अगर आप कैप्टन होने के बाद थक गए हैं सभी की शिकायतें और लड़ाई झगड़े देखकर, तो ये जकूजी है रिलैक्स करने के लिए। तो मैं इस बात को लेकर एकदम श्योर हूँ कि जो भी आएगा कंटेस्टेंट उसकी सबसे पहली अगर मैं कहूँ तो स्ट्रैटेजी होगी कैप्टन बनकर इस रूम पर कब्जा करना। तो ये है बिग बॉस का पूरा घर जो इस बार काफी इंटरेस्टिंग और एकदम सर्कस थीम पर बनाया गया है, जंगल थीम भी है। तो अब ये देखना होगा कि बिग बॉस 16 में कौन जो है इस घर का घोड़ा होगा, हाथी होगा, शेर होगा या चीता होगा। 2380 लाइट, 98 कैमरा, जी हाँ 98 कैमरा आपको दिन रात कैप्चर करेंगे। 2380 लाइट के बीच में आपकी हर हरकत जो है कैद करेंगे। तो देखना होगा कि इस बार बिग बॉस 16 का विनर कौन बनता है। फिलहाल घर देखकर ये बात तो तय है कि काफी इंटरेस्टिंग और अलग बनाया गया है। आप लोगों को कितना इंतजार है इस बात का कि इस बार कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होगा और आपको ये घर इस साल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अंजने के साथ हीना कुमावत, फिल्म विंडो के लिए।